नमस्कार दोस्तों। हम अपनी धरती के बारे में आखिर कितना जानते हैं। सदियों से हम इंसान इस धरती के रहस्यों का पता लगाने में असफल रहे हैं। हमने इस धरती पर मौजूद ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाकर देखा है और गहरे समंदरों के अंदर गोता लगाकर वहाँ के जीवन के बारे में पता लगाया है। इंसानों को ऐसा लगता है कि धरती पर खोजने जैसा कुछ नहीं बचा है, लेकिन क्या ये सच है? भारत के बंगाल की खाड़ी में अभी भी ऐसी एक रहस्यमय जगह मौजूद है जो कि बहुत ही रहस्यमय मानी जाती है। किसी जगह का पता लगाने के लिए वहां पर पहुंचना सबसे जरूरी होता है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां पर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर जाने की इजाजत भारतीय सरकार को भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा छोटा टापू मौजूद है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये इंडियन ओशन में 16 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक छोटा सा टापू है और ये टापू बाहरी दुनिया से आने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। ना ही यहाँ पर कोई टूरिस्ट आ सकता है और ना ही इंडियन नेवी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी यहाँ पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जगह इतनी रिस्ट्रिक्टेड क्यों है। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या मौजूद है जिस वजह से सरकार यहाँ पर परमिशन नहीं देती? क्या यहाँ पर कोई भूत रहते हैं या यहाँ पर कोई प्राणियों की जहरीली प्रजाति मौजूद है? लेकिन आपको बता दें कि इस छोटे से टापू पर लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं। खैर दोस्तों, ये तो सिर्फ एक अनुमान है कि वहाँ पर इतने लोग रहते होंगे, लेकिन वहाँ पर अभी भी किसी को भी जाना अलाउड नहीं है और वैज्ञानिक भी इस जगह को दूर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस जगह की बहुत सी सैटेलाइट इमेजेस ली गई है। लेकिन इस टापू पर इतनी ज्यादा झाड़ियाँ मौजूद है कि ये पता ही नहीं चलता है कि आखिर इस टापू पर किस तरह की जनजातियां रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 60,000 सालों से इस टापू के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन टापू के लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर टीवी और मोबाइल होता क्या है, इंटरनेट क्या होता है, आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन्स क्या होते हैं, समंदर के ऊपर चलने वाले शिप्स क्या होते हैं। अगर इनके पास से कोई शिप गुजर जाए या फिर इनके ऊपर से कोई एरोप्लेन गुजर जाए तो इनको जरूर यह बहुत ही अजीब लगता होगा। वैज्ञानिकों ने जब इन्हें दूर से ऑब्जर्व किया तब उन्हें पता लगा कि ये लोग अभी भी शिकार करने के लिए बाण और भालों का ही इस्तेमाल करते हैं और ये लोग अपने हाथों से ही मछलियों को पकड़ते हैं। ऐसा पता लगा है कि ये लोग खेती करना भी नहीं जानते और नाव बनाना भी नहीं जानते। मजे की बात तो ये है कि अभी तक साइंटिस्ट ये भी नहीं जानते हैं कि इन लोगों ने अभी तक आग जलाना सीखा है या नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने पर तो इस जगह पर धुएं के कोई भी निशान नहीं मिले हैं और आग के कई सारे ट्रेसेस भी नहीं मिले हैं। ऐसा हो सकता है कि ये अपने खाने को कच्चा ही खाते होंगे, लेकिन ये पता चला है कि ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और यहाँ तक कि इनकी भाषा भी बाहरी दुनिया से काफ़ी अलग है और अनजान है। ऑफिशियली तो ये टापू इंडिया के अंदर ही आता है, लेकिन सरकार का इस जनजाति से कोई भी लेना देना नहीं है और सरकार इनके साथ संपर्क इसलिए नहीं बनाना चाहती कि उन्हें डर है कि हजारों सालों से अकेले ही रहती आ रही ये जनजाति अगर अचानक किसी बाहरी दुनिया से मिले तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और ये भी डर है कि अगर बाहरी इंसान से कोई वायरस इनको लग जाए तो इनकी प्रजाति पलक झपकते ही खत्म हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो टीकाकरण की वजह से हमारी इम्यूनिटी बचपन में ही बढ़ा ही जा चुकी है, जिससे किसी भी हानिकारक वायरस से हमारा बचाव हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार का यह मानना है कि अगर बाहरी इंसान इनके संपर्क में आ जाए तब भी ये इनके लिए हानिकारक नहीं होगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने 6 सेंटिनल निवासियों को किडनैप कर लिया और उन्हें कुछ समय तक अपने साथ ही रखा और कुछ समय बाद वो 6 के 6 लोग बीमार पड़ गए और उनमें से 2 की मौत हो गई, लेकिन 4 लोगों को उन्होंने वापस उसी सेंटिनल आइलैंड में वापस छोड़ दिया। उसके बाद से सरकार ये नहीं जानती कि उस वायरस ने कितने लोगों को बीमार किया और वहाँ के लोगों ने उस बीमारी से कैसे निजात पाया, और तब से सरकार ने यहाँ की प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ा दी ताकि बाहर के लोग यहाँ पर ना आ सके। दोस्तों, इंडियन नेवी भी इस जगह की पेट्रोलिंग करती है, लेकिन वो भी इस जगह के 9 किलोमीटर बाहर तक ही पेट्रोलिंग कर सकते हैं। दरअसल इस आइलैंड के निवासी बाहरी लोगों से खुद ही संपर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गलती से भी कोई आदमी इनके पास चला जाए तो वो लोग उस पर हमला कर सकते हैं। 2004 में इंडियन ओशन में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था
और जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और तब इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद भेजी, लेकिन उन आइलैंड वालों ने हेलीकॉप्टर का स्वागत तीर और भालों की मदद से किया और उनकी मदद को नकारा। लेकिन उस अर्थक्वेक में सेंटिनल वासी किस तरह से सरवाइव कर गए ये कोई नहीं जानता। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी लोग अभी भी इलीगल तरीके से इसमें जाना चाहते हैं। 2006 में एक इंडियन फिशरमैन इस टापू पर इलीगली पहुंच गया था, लेकिन वो और उसके साथ जो भी बोट पर मौजूद था वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और उनका क्या हुआ यह अभी तक किसी को भी नहीं पता। शायद टापू के लोगों ने ही उन्हें खत्म कर दिया। इस टापू पर जो भी बाहरी इंसान गया है वो कभी वापस नहीं लौटा है। 2018 में एक फॉरेन टूरिस्ट जॉन एलन चाव ने 2 मछुआरों को $30,000 देकर यहाँ पर जाने के लिए मनाया। उसके बाद चाव ने वहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला जैसा हमेशा से निकलता आया था। उसे तीर और भालों का सामना करना पड़ा और वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। वो दोनों मछुआरे बचकर निकल तो आए, लेकिन उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया और आज के दौर में ये आइलैंड रहस्य के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और हम अभी भी वहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन हम अब भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि कैसे इस प्रजाति ने अपना बचाव भूकंप के वक्त किया था और कैसे ये लोग सर्दी और गर्मी को सहन कर पाते हैं, और सबसे ज़रूरी कि इस टापू पर इनके अलावा भी और कोई रहस्य छुपे हुए हैं ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।